नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी डीएसएसबी टीजीटी 2021 के लिए आधुनिक भारत इतिहास से यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ, किस तरह से यहाँ कंपनियाँ आईं। इससे पहले हम मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के लगभग सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम आधुनिक भारत इतिहास के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें, पूरे इतिहास की वीडियोज़। हम यहाँ कम से कम 100+ क्वेश्चन करेंगे MCQ। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15वीं सदी के अंतिम चरण और 16वीं सदी के प्रारंभ में यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का क्रम क्या था। आंसर सी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। वास्को डी गामा, सभी जानते हैं आप। वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसको सही किया जा सके। निम्नलिखित किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया। तो ये कोचीन। वास्को डी गामा प्रथम बार भारत कब आया। ये 21 मई 1498। कहीं कहीं ये 20 भी लिखा होगा, 20 मई। भारत पहुंचने पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया। कालीकट का शासक जमोरिन। वास्को डी गामा को कालीकट पहुंचने में किसके विरोध का सामना करना पड़ा। तो उसे अरब व्यापारियों का। द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 ईस्वी में किसके नेतृत्व में कालीकट आया। अल्वारेज कैब्राल। दूसरी बार वास्को डी गामा कालीकट कब आया। ये 1502 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया। व्याख्या से तो प्रैक्टिस सेट में करेंगे। भारत में वास्तविक रूप से पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना किसने की। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों द्वारा यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, व्यापार करना और धर्म का प्रचार करना। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी कब बनी। ये 1530 ईस्वी। किस पुर्तगीज गवर्नर ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा जीता। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क। निम्नलिखित में कौन सा कार्य अल्बुकर्क द्वारा किया गया। तो ये सारे कार्य अल्बुकर्क द्वारा किए गए। पुर्तगालियों को सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये शाहजहां। भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक लक्ष्य क्या था। काली मिर्च एवं अन्य कीमती मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना। पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन क्या थी।
ये सभी प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, जहाज निर्माण। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने किस पुर्तगाली बस्ती पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया? ये हुगली पर। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सेंट फ्रांसिस जेवियर। औरंगजेब ने किस पुर्तगाली बस्ती पर अधिकार कर लिया था? इसने चटगांव बस्ती पर। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये 1602 ईस्वी में। डचों ने भारत में अपना प्रथम बस्ती कहां पर बसाई? मछलीपट्टनम। डचों द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? ये चीनी का। डच भारत में मुख्य रूप से किस चीज का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का। डचों ने मलय, जलडमरू, मध्य एवं इंडोनेशिया द्वीप समूह से किसे निष्कासित कर अपने प्रभाव में वृद्धि की? पुर्तगालियों को। निम्नलिखित किस बंदरगाह से डच लोग नील का निर्यात करते थे? ये मछलीपट्टनम से। कोरोमंडल समुद्र तटीय क्षेत्र में डचों ने मुख्यतः किस वस्तु का निर्यात किया? सूती वस्त्र। डचों ने अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के कहां से जारी किए? ये पुलिकट से। निम्नलिखित किस युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित होने के बाद डचों का अस्तित्व भारत में समाप्त होने लगा? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध डचों और अंग्रेजों के बीच कब हुआ? 1759 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की संपूर्ण प्रशासनिक एवं व्यापारिक गतिविधि का नियंत्रण होता था? हॉलैंड की सरकार द्वारा। 1599 ईस्वी में ब्रिटेन में पूर्व के साथ व्यापार के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन किया गया? ये मर्चेंट एडवेंचर। ईस्ट इंडिया कंपनी का तत्कालिक उद्देश्य क्या था? पूर्वी द्वीप समूह से मसाले एवं काली मिर्च प्राप्त करना। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किसके पत्र के साथ भारत आया? ये जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस ने आगरा में किस मुगल बादशाह से मुलाकात की? उसने ये जहांगीर से मुलाकात की। अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित किया? ये सूरत। निम्नलिखित में से किसने सूरत बंदरगाह को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त करा के वहां पर स्थायी अंग्रेज कारखाने की स्थापना की? कैप्टन वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन तुर्की भाषा का ज्ञाता था? कैप्टन हॉकिंस। सम्राट जेम्स प्रथम के राजपूत के रूप में जहांगीर के दरबार में कौन आया? ये सर टॉमस रो, ये राजदूत होगा यहां पर। दक्षिण में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? ये मछलीपट्टनम। 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर किससे प्राप्त किया?
चंद्रगिरी के राजा। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया? बालासोर, उड़ीसा। अंग्रेजों ने अपने पहले किले बंद कारखाने की स्थापना कहाँ पर की? मद्रास में। मद्रास के किलेबंद कारखाने को किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। निम्नलिखित में से किसे बंबई नगर का संस्थापक माना जाता है? ये गिराल्ट ओंगियार को माना जाता है। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहाँ पर अपने सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की? ये बंबई में की गई। 1632 ईस्वी को अंग्रेजों ने एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा किस कारण पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई सौंप दिया? इसमें से कोई कारण नहीं था। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित व्यापार करने की अनुमति सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने दी? इस शाहजहां द्वारा दी गई। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? हुगली में। मुगल सम्राट औरंगजेब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रथम मुठभेड़ कब हुई? 1686 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था? विलियम हेंजेज। जॉब चौरनाक ने 1690 में कहाँ पर एक व्यापारिक कोठी स्थापित की? ये सुतानटी में की गई। निम्नलिखित स्थापन पर जॉब चौरनाक ने आधुनिक कोलकाता की नींव रखी। उपरोक्त में सभी हो जाएगा। यहाँ पर भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश किस मुगल बादशाह द्वारा दिया गया? औरंगजेब द्वारा। 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? सर चार्ल्स आयर। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष एक अधिनियम पारित कर इंग्लैंड की सभी प्रजा को भारत के साथ व्यापार करने का समान अधिकार प्रदान किया? 1694 ईस्वी में। सुतानटी, कालिकाता, गोविंदपुर की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न में से किस जमींदार से प्राप्त हुई? इब्राहिम खां। फर्रुखसियर द्वारा कंपनी को दिए गए एक व्यापारिक महाधिकार पत्र को किसने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा? और ने। अंग्रेज बंगाल के मुख्यतः किस चीज़ का निर्यात करते थे? सभी चीज़ों का। अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापार की शुरुआत में सर्वाधिक किस वस्तु को लेना शुरू किया? नील। भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी को। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की? सूरत में। सूरत में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई? फ्रैंको कैरो के। भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 14वां।
निम्नलिखित फ्रांसीसी व्यापारिक कोठियों में कौन अपने स्थापना वर्ष से सुमेलित नहीं है? सांतोमी 1681। फ्रांसीसियों ने 1774 ईस्वी में किसने चंद्रनगर को प्राप्त किया? शाइस्ता खान ने। फ्रांसीसी द्वारा चंद्रनगर में व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की गई? 90 से 92 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसने पुंदचेरी गांव को प्राप्त कर वहां पर पांडिचेरी नगर की नींव डाली? उपरोक्त में दोनों। निम्नलिखित किस फ्रांसीसी फैक्ट्री में फोर्ट लुई की स्थापना की गई? पांडिचेरी। पांडिचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना किसने की? ड्यूमा। 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से किसने छीन लिया? डचों ने। 1697 ईस्वी में रज्विक संधि किन दो देशों के बीच संपन्न हुई? ये फ्रांसीसी और डच। निम्नलिखित में से कौन बंगाल की सबसे व्यापारिक कोठी थी? चंद्रनगर। भारत में आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? उपरोक्त में दोनों। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य भारत में हुए संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ? 1746 ईस्वी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? 1749 से 1754 ईस्वी। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर कौन था? डुप्ले। भारत में लड़ा गया प्रथम कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित में से किस युद्ध का विस्तार मात्र था? ऑस्ट्रिया में शुरू हुए उत्तराधिकार के युद्ध का। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय सेंट थॉमी नामक युद्ध किन दो शक्तियों के बीच लड़ा गया? ये फ्रांसीसी एवं कर्नाटक के नवाब। द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा एक समर्थित पक्ष कौन था? उपर्युक्त में सभी। डुप्ले के वापस जाने के बाद किसे अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया? ग्यादेहो को। 1757 ईस्वी में शुरू हुए तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज सेनानायक वॉटसन और क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा। फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी ने कब अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया? 16 जनवरी 1761 ईस्वी में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक बांडीवॉस की लड़ाई कब लड़ी गई? 22 जनवरी 1760 ईस्वी। बांडीवॉस के युद्ध में अंग्रेजों सेना निम्नलिखित में से किस नेतृत्व में लड़ी? सर आयरकूट। भारत में फ्रांसीसी कंपनी की असफलता के 3 प्रधान कारणों में कौन शामिल नहीं है? देशी नरेशों का सहयोग न मिलना। ब्लू स्टार पॉलिस किस भारतीय यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की नीति थी? पुर्तगाली। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कारखानों में वस्तु क्या थे? किलेबंद व्यापारिक कारखाने या केंद्र। पूर्वी जगत के व्यापार के उद्देश्य से आने वाली किस यूरोपीय जाति का व्यापार केवल चीन तक ही सीमित था? डेनिस। बंगाल के किस बंदरगाह को पुर्तगीजों द्वारा पोर्ट गांडो या महान बंदरगाह कहा गया? चटगांव। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है?
चतुर्थ कर्नाटक युद्ध 1770 से 75। निम्नलिखित व्यापारिक केंद्रों में कौन भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध था? सूरत। मालाबार क्षेत्र में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला? कालीकट। भारत में डेनिश कंपनी का प्रमुख व्यापार केंद्र कहाँ था? श्रीरामपुर। डेनमार्क की डेनिश ईस्ट कंपनी का आगमन भारत कब हुआ? 1616 ईस्वी में। भारत आने वाला यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों में कौन व्यापार और वाणिज्य से अधिक धर्म प्रचार में रुचि लेती थी? डेनिश। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच वाणिज्यिक प्रतिद्वंद्विता के कारण त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। निम्न में से संघर्ष में शामिल नहीं था? फ्रांसीसी। 1845 में डेनिश ईस्ट कंपनी को निम्न में से किस व्यापार कंपनी ने खरीद लिया था? फ्रांसीसी कंपनी। बंगाल में डचों ने प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया? बालासोर में। वास्को ड गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? 1498 में। फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अल्बुकर्क। भारत में फ्रांसीसियों की पहली बस्ती कहाँ स्थापित की गई? ये सूरत में। मद्रास नगर का संस्थापक कौन था? ग्रेवियल बाउटन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई? सूरत। इंटरलोपर कौन थे? ये अवैध एवं अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? उड़ीसा। डचों की वाणिज्यिक गतिविधियां कहाँ केंद्रीभूत थीं? इंडोनेशिया के मसाला उत्पादक द्वीप। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर जो भारत में स्थायी विशाल शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना इच्छुक था, सर जोसिया चाइल्ड। तो साथियों ये थे हमारे 100+ क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।